बेटा, द वाटर टैंक दैट यू फाइंड ऑन द टेरेस ऑफ योर बिल्डिंग, अब उस वाटर टैंक से वाटर हर फ्लैट को सप्लाई करना है, तो वो पानी कैसे सप्लाई किया जाएगा? पाइपलाइन के थ्रू। सिमिलरली यू कंसिडर ह्यूमन बॉडी, हम जो भी खाना खाते हैं, द एंटायर फूड गोज इनटू आवर एब्डोमेन, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहां से इस खाने को मेरे बॉडी के हर सेल को, राइट, यहां तक कि मेरे फिंगर टिप में जो सेल है वहां तक ट्रांसपोर्ट करना है, तो कैसे ले जाएं इसको? थ्रू पाइपलाइन। हमारे बॉडी में जो पाइपलाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं वेसल्स, और क्योंकि इसके अंदर ब्लड भरा होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। उसी तरह से अगर हम लोग प्लांट्स में बात करें बेटा, ओके, जमीन के नीचे जो है दैट इज रूट सिस्टम, और जमीन के ऊपर जो है बेटा वो है शूट सिस्टम। अब प्लांट्स में तुमको सारा का सारा पानी रूट्स के पास मिलेगा बेटा, सो रूट्स दे हैव वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और शूट में वन इंपॉर्टेंट सेक्शन विल बी लीफ, और क्योंकि लीफ फोटोसिंथेसिस कर सकता है बेटा, इसीलिए सारा का सारा फूड कॉन्सेंट्रेशन लीफ में। अब देखो, सारा पानी रूट्स के पास, सारा खाना लीफ के पास। अब ये पानी रूट से ऊपर की तरफ शूट को सप्लाई किया जाना चाहिए, और ये खाना शूट से नीचे की तरफ बाकी के हिस्सों को सप्लाई किया जाना चाहिए। सो द वाटर हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड हायर अप and the food has to be transported down as well as in the neighboring surrounding areas बेटा। अब पानी को ऊपर ले जाने के लिए जो खास किस्म का पाइप है उसको हम लोग बोलेंगे जाइलम, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पाइप है उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोएम बेटा। तो हम लोग घूम के वापस से वही टॉपिक पे आए, जिस तरह से बिल्डिंग के टेरेस पे जो टांकी रखी है बेटा, जो वाटर टैंक है, वो वाटर टैंक से हर फ्लैट को पानी सप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और फूड को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल जैसे आर्टरीज है, वेन्स है, यानी पाइप के भी टाइप्स है ना, उसी तरह से प्लांट्स में ये पाइपलाइन के दो बेसिक टाइप है जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, स्पेसिफिकली जाइलम इन डिटेल बेटा। Now, these complex permanent tissues, they are also called as conducting tissue. They are also called as vascular tissue and also called as complex permanent tissue. Now, beta, why they are called as conducting tissue? Because ये मटेरियल को कंडक्ट कर रहा है, यानी ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। Next, why they are called as vascular tissue? Because it is consisting of vessels. Vessels का मतलब tube-like structure बेटा। And why they are called as complex tissue? Because they are made up of many types of cells. देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन थे? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। नाउ व्हाई दे वर कॉल्ड एज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू? बिकॉज सिंपल टिश्यू मींस दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है? दे आर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, अब इसमें से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जाइलम इन डिटेल। जाइलम में पॉइंट नंबर 1 वी विल रिमेंबर, जाइलम का दूसरा नाम है वुड। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज बिकॉज द वर्ड जाइलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जाइलोन व्हिच मींस वुड। नेक्स्ट, जाइलम का फंक्शन क्या है बेटा? जाइलम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट
to the shoot, and this water and minerals put together, इसको हम लोग बेटा sap भी बोल सकते हैं. Okay, so this is the first function of xylem. अच्छा, second function of xylem, xylem also helps in providing mechanical strength to the plant. ओके, अब चैप्टर का मेन पार्ट ये रहेगा बेटा कि जाइलम है ना, टोटल इसके 4 अलग अलग टाइप है बेटा. ओके, द फर्स्ट टाइप इज ट्रकीड्स, सेकेंड टाइप्स आर वेसल्स, थर्ड इज जाइलम फाइबर्स, and last type is xylem parenchyma. Alright, बच्चों सबसे पहले टाइटल याद रखो. xylem 4 types, tracheids, vessels, xylem fibers, xylem parenchyma. अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि जाइलम के सारे टाइप जो है ना, दे आर डेड टिश्यू, यानी ट्रकीड्स में जितने भी सेल्स हैं सबके सब मरे हुए सेल्स हैं बेटा. ओके, वेसल्स के अंदर भी जितने भी सेल्स है सबके सब डेड है बेटा. जाइलम फाइबर्स में भी ऑल ऑफ देम आर डेड एक्सेप्ट फॉर जाइलम पैरेन्काइमा व्हिच इज द ओनली लिविंग टिश्यू. इतना याद कर लो कि चारों टाइप में से सिर्फ पैरेन्काइमा वाला जो है वो लिविंग है, बाकी सब जो है बेटा दे आर डेड टिश्यू. ऑलराइट, नाउ ट्रकीड्स में अगर उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें बेटा, सो इसका स्ट्रक्चर कैसा ना, बीच से मोटा होगा और दोनों एंड से पतला होगा बेटा. बेटा वेरी थिक वॉल. So that is how tracheids will look like. Okay, and they will show presence of pits in them. Pits यानी खड्डा बेटा. Okay, now look at this structure and keep memorizing points based on these structures. अब देखो स्ट्रक्चर से तुम क्या क्या सीख रहे हो. ओके, पॉइंट नंबर 1 ये सीखना चाहिए कि ट्रकीड्स में जितने भी सारे के सारे सेल्स हैं वो लंबे हैं बेटा. सो व्हाट वी विल से इज दे आर एलोंगेटेड. अच्छा, और उसके साथ साथ कैसे हैं, ट्यूब की तरह है. सो दे आर एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. अच्छा, सेकेंड पॉइंट व्हाट डू वी लर्न, इनके दोनों एंड्स कैसे हैं बेटा, टेपरिंग एंड्स. टेपरिंग एंड्स यानी दोनों भी एंड से ये नैरो हो जा रहा है, एकदम पतला हो जा रहा है बेटा, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेपरिंग एंड्स. नेक्स्ट, सेल वॉल कैसा है इसका बेटा, ठीक है, और किसका बना हुआ है, द सेल वॉल शोज डिपोजिशन ऑफ दिस मटेरियल कॉल्ड एज लिग्निन. और क्योंकि इसके पास लिग्निन है इसीलिए ये डेड टिश्यू है बेटा. नेक्स्ट, it is a dead tissue and it is devoid of protoplasm. Devoid means absent, यानी इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा बेटा. तो ये भी जो है ना, ये पाइप की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअली एक सेल है बेटा. ओके, जो कि डेड सेल है और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट ये याद रखेंगे कि ट्रकीड्स forms 95%. It forms 95% of the wood in gymnosperms and it forms 5% of the wood in angiosperms.
यानी ये ज्यादातर तुमको जिम्नोस्पर्म्स में देखने मिलेगा और एंजियोस्पर्म्स में कंपैरेटिवली कम होता है। नेक्स्ट, ट्रकीड्स के थिकनिंग के पैटर्न के हिसाब से अलग अलग टाइप है। अब सोचो ये अलग अलग किस्म के पाइप है। हम गए हार्डवेयर की दुकान पे और हमने उससे पाइप मांगा, हमने बोला मोटा पाइप देना। अब ये मोटे पाइप में भी उसने बोला सर कौन से डिजाइन वाला चाहिए आपको। तो उसी तरह से थिकनिंग के हिसाब से अलग अलग पैटर्न है। अगर वो थिकनिंग रिंग की तरह है बेटा, तो हम लोग उसको बोलेंगे एन्यूलर। जहां एन्यूलर का मतलब होता है रिंग लाइक। फिर अगर उसके अंदर का थिकनिंग स्प्रिंग की तरह है बेटा, कॉइल्ड, जैसे हमारा डीएनए होता है ना बेटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पाइरल। ओके, एंड द वर्ड स्पाइरल मीन्स कॉइल। फिर अगर वो थिकनिंग लैडर की तरह है, दादर की तरह, ये देखो एक के नीचे एक, तो हम लोग उसको बोलेंगे स्केलारी फॉर्म। जहां स्केलारी फॉर्म का मतलब होता है लैडर लाइक। ओके, नेक्स्ट, अगर उसके अंदर का थिकनिंग नेटवर्क की तरह है, ब्रांच हो रहा है, ये देखो ऐसा वाई शेप, उल्टे साइड से भी ड्रॉ करते हैं बेटा इसको। सो व्हाट यू फाइंड इज ब्रांचिंग पैटर्न। सो इसको हम लोग बोलेंगे रेटिक्यूलेट। जहां रेटिक्यूलेट का मीनिंग इज नेटवर्क लाइक ब्रांचिंग। और अगर उसके थिकनिंग में यू फाइंड दीज होल्स, खड्डा, ओके, देन बेटा वी विल कॉल इट एज पिटेड। जहां पिट्स का मीनिंग इज होल्स, बट पिटेड में ये वाला टाइप देख बेटा, इसको मैंने एक एक्स्ट्रा बाउंड्री दिया, तो इसको मैं बोलूंगा बॉर्डर्ड पिटेड। और जो फर्स्ट वाला है बेटा दैट इज सिंपल पिटेड। तो ये दोनों भी पिटेड के टाइप्स है। ऑलराइट, सो कमिंग बैक, ट्रकीड्स में बेटा ये अलग अलग पैटर्न है, जिसमें से फर्स्ट वाला रिंग की तरह था, दैट वाज एन्युलर। नेक्स्ट वाज coiled, that was a spiral. Then came ladder like, that is a scalariform. Network like is reticulate, and when you have hole like pattern, that is simple pitted, and hole like pattern with a covering, that is called as bordered pitted. Chalo, moving on. Next, the next type of xylem, these are called as vessels. Vessels are also called as trachea, and if there are many, they are also called as tracheae. देखो हमने हमारे जूलॉजी में कैसे पढ़ा, विंड पाइप इज कॉल्ड एज ट्रैकिया, सो ट्रैकिया रिफर्स टू पाइप। नाउ वेसल्स का कैसा है ना बेटा, ये पाइप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। Again with pits. Okay, अब वेसल को अगर हम लोग कंपेयर करें ट्रकीड्स के साथ, तो तुझे नहीं लग रहा है कि वेसल ट्रकीड के मुकाबले ज्यादा चौड़ा है और कंपैरेटिवली लंबा भी है। अच्छा, रिमेंबर द हिंदी वर्ड लंबा चौड़ा। ओके, यहां से हमारा टेक्निक चालू हो जाता है बेटा। सो टेक्निक होता है लंबा चौड़ा, यानी वेसल्स आर longer and they are broader than
ट्रकीड्स। तो ट्रकीड्स के मुकाबले लंबे भी होते हैं और ट्रकीड्स के मुकाबले चौड़े भी होते हैं। अच्छा, दूसरा, इनके अंदर तुमको ये पिट्स दिख रहा है, खड्डा दिख रहा है बेटा, ओके। और तो और इनके एंड्स में you will find these perforations। ये वेसल का एक इंडिविजुअल सेल है बेटा, ओके राइट। और इसके इंडिविजुअल सेल को, ईच सेल को हम लोग बोलेंगे वेसल मेंबर। और ये वेसल मेंबर को अगर डिस्क्राइब करें तो इस वेसल मेंबर का जो सेल वॉल है, द सेल वॉल इज थिक विथ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, रिमेंबर डेड टिश्यू। नेक्स्ट, अंदर से कैविटी है, खोखला है ये बेटा, सो इट हैज सेंट्रल लार्ज कैविटी, ओके। So it shows presence of central large cavity and the next they are placed end to end। जैसे ये एक वेसल है, इसके नीचे और एक वेसल रहेगा और ये end to end में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं with the help of these perforations, okay। So I will write down they are interconnected by perforations, okay। now coming to an important concept। देखो बच्चों, ये कैसा है ना कि अगर तुम अभी भी सोच रहे हो बॉटनी में तुमको ये बहुत ही ड्राई लगता है, समझ में नहीं आता है कि सर जाइलम में ट्रकीड्स क्या, वेसल्स क्या, तो एक सिंपल सी बात समझ लो। जैसे कि हमने लेक्चर शुरुआत किया था बेटा, बिल्डिंग के ऊपर जो पानी का टैंक है, राइट, वो पानी के टैंक से तुमको पानी सप्लाई करना है तो पाइपलाइन की मदद से होगा। अच्छा, अब जब तुम समझो किसी हार्डवेयर की दुकान में जाते हो, ओके, लेट्स से तुम घर बना रहे हो, ओके, तुम एक नया घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, तो जैसे ही तुम हार्डवेयर की दुकान पे जाओगे तो तुम उससे पाइप मांगोगे, पर पाइप अपनी जरूरत के हिसाब से मांगोगे ना। समझो घर के अंदर अगर तुमको किचन की तरफ पानी सप्लाई करवाना है तो पतला वाला पाइप लोगे तुम, और वही पाइप समझो बिल्डिंग के बाहर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में पाइप जा रहा है तो मोटा वाला पाइप होगा। उसी तरह से बेटा ये देखिए पतला वाला पाइप है और ये लंबा चौड़ा, रिमेंबर द ग्रामर, लंबा चौड़ा, हाँ ओके। तो ये कंपैरेटिवली दीज आर लॉन्गर एंड ब्रॉडर पाइपलाइन, ओके। ये एक पहली बात याद रखो। दूसरा, जब भी हम लोग जाते हैं इस हार्डवेयर की दुकान पे, हम इसको बोलते हैं, कैसे हमारी चॉइसेस होती है ना, हम इसको बोलते हैं मेरे को दरवाजा ऐसा राउंड वाला हैंडल चाहिए, कोई बोलता है नहीं मेरे को लंबा वाला हैंडल चाहिए, राइट। हमारी चॉइसेस है। मेरे को घर में शावर लगाने का, अच्छा शावर में जिस तरह से खड्डे होते हैं ना, राइट, वैसे ये परफोरेशन है। सोचो ये शावर की तरह इसमें से पानी निकलेगा, राइट। ट्रकीड्स और वेसल्स को अगर तुम इमेजिन करो कि सर ये किस तरह से, किस अंदाज से होगा प्लांट में, तो बेटा ऐसे याद रखो, ट्रकीड्स के ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये देख, ये एक सेल, ये एक ट्रकीड्स, ये उसके नीचे दूसरा बेटा, ओके, इसके बाजू में और है, इसके बाजू में और है, ओके। अब ये पूरा सेटअप ना तुम रूट्स में इमेजिन करो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। अब रूट से जो भी पानी एब्जॉर्ब किया वो पानी इस होल से भरेगा ना इनके अंदर, राइट। सो पानी इसमें आया, फिर इस होल से होते हुए इसमें जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए ऊपर जाएगा बेटा, राइट। फिर यहाँ से वापस से इसमें आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। सो इस हिसाब से ट्रकीड्स जो है ना वो पानी को कंडक्ट करते हैं ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो गया मालूम है, ये प्लांट के अंदर एक किस्म का पाइपलाइन है बेटा। अच्छा, अब मेन बात ये है कि ट्रकीड्स जो है ना ये बहुत पुराने जमाने का पाइपलाइन है, तो पुराने जमाने के पेड़ पौधों में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ये अक्सर तुमको जिम्नोस्पर्म में ज्यादा मिलेगा। वेसल्स की अगर बात करें ना, सो वेसल्स इट इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स ओनली। सो ये आधुनिक किस्म का पाइपलाइन है, एडवांस्ड पाइपलाइन है, काफी लंबा चौड़ा और इससे बेहतर है। सो उसी तरह से जो पुराने जमाने के जो पाइपलाइन हुआ करते थे, ओके, और नए जमाने के जो पाइपलाइन है काफी अलग है, राइट। सो जिम्नोस्पर्म्स के पास पुराने जमाने का पाइपलाइन है और एंजियोस्पर्म्स के पास नए जमाने का पाइपलाइन है। उस तरह से ये याद रखो बेटा, ओके। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स ओनली। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली रिमेंबर
Vessels are absent in gymnosperms and vessels are absent in pteridophytes also. बट नीट के हिसाब से रिमेंबर एक्सेप्शन, जिम्नोस्पर्म्स में एक्सेप्शन इज नेटम. नेटम अकेला ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसके पास वेसल्स होता है, बाकी सारे जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं है, उनको ट्रकीड्स से ही काम चलाना पड़ता है बेटा. वैसे टेरिडोफाइट्स में एक्सेप्शन इज सेलागिनेला. Selaginella is the only pteridophyte which shows presence of vessels. Rest all pteridophytes उनको ट्रकीड से काम चलाना पड़ता है बेटा. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. चलो एक और तुमको एमसीक्यू वाला पॉइंट बता दूं बेटा, यहाँ बताता हूं मैं तुमको. फ्लावरिंग प्लांट्स में यानी एंजियोस्पर्म्स में, शॉर्ट में लिखते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म्स में ट्रकीड्स और वेसल्स ही मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है बेटा. And the MCQ point is tracheids and vessels, TV short में लिखा TV, यानी tracheids और vessels. Tracheids and vessels are together called as hadrome. Tracheids and vessels are together called as hadrome. ये याद रखो. और tracheids and vessels, they are the main transport system in flowering plants, that is in angiosperms. जिसमें से ये याद रखना, ट्रकीड्स अक्सर तुमको पुराने किस्म के प्लांट्स में मिलेगा, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में, और वेसल्स जो है इट इज द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. सो ये कैसा हो गया ना, मालूम है बेटा, ये एंड टू एंड अरेंज्ड है. वैसे ही वेसल्स में कैसा होगा, ये एक वेसल मेंबर है यानी एक सेल है, ठीक है. अच्छा, फिर ये बेटा दूसरा सेल, और ये एक दूसरे को छूते हैं, ओके, और यहाँ परफोरेशन है, यानी एक शावर में से कैसे पानी आता है, वैसे ही तुम सोचो कि इसमें से ना पानी ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ओके. सो अल्टीमेटली ये पाइप का डिजाइन है. सो जिस तरह से हम इंसान जब घर बनाते हैं, क्रिएटिव घर बनाते हैं, शानदार घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो हम जाके हार्डवेयर की दुकान पे एक एक स्विच कैसा होना चाहिए, ट्यूबलाइट कैसा होना चाहिए, पंखा कैसा होना चाहिए, पाइपलाइन कैसा होना चाहिए, वो सब हम डिसाइड करते हैं. हमारे वॉश बेसिन का पाइपलाइन कैसा होगा, हमारे बाथरूम के अंदर पाइपलाइन कैसा होगा, हमारे किचन में जो पाइपलाइन जा रहा है वो कैसा होगा, बाहर बिल्डिंग जब बनती है, राइट, तो बिल्डिंग का पाइपलाइन कैसा होगा. अब उसी तरह से सोचो, जो पुराना बिल्डिंग है, राइट, पुराने बिल्डिंग में जो पाइपलाइन है वो अलग है, और आधुनिक बिल्डिंग जो है, जो न्यू कंस्ट्रक्शन है, उसका पाइपलाइन अलग है. सो पुराने बिल्डिंग में ऐसे मान के चलो, पुराना बिल्डिंग इज लाइक पुराने किस्म के प्लांट्स, यानी जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स, उनमें तुमको क्या मिलेगा, पुराने किस्म का पाइपलाइन. और आधुनिक बिल्डिंग, न्यू कंस्ट्रक्शन इज लाइक एडवांस्ड प्लांट, दैट इज एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि प्लांट्स में फ्लो कैसे जाता है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. देखा तूने, फ्लो पकड़, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, यानी टेरिडोफाइट्स लेस डेवलप्ड है, उससे थोड़े वेल डेवलप्ड है जिम्नोस्पर्म्स, और उससे काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है एंजियोस्पर्म्स, राइट. सो पुराने बिल्डिंग में पुराने किस्म का पाइपलाइन, यानी उनमें तुमको ट्रकीड्स मिलेगा, और नए बिल्डिंग में नया किस्म का पाइपलाइन. फिर उसमें भी ट्रकीड्स में थिकनिंग के हिसाब से, जब हम लोग जाते हैं हार्डवेयर की दुकान पे, उसको बोलते हैं पाइप के टाइप्स दिखाओ. सो थिकनिंग के हिसाब से अलग अलग डिजाइन है बेटा, ओके. सो दीज आर द डिफरेंट पैटर्न दैट यू गेट. सो एक बात समझ लो, ये सब है ना अलग अलग किस्म के पाइप ही है बेटा, और इनका काम है सिर्फ पानी को ऊपर भेजने का. That is what xylem is all about. इसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का बेटा, छोटी छोटी पॉइंट्स को खाली समझ के आगे बढ़ना होता है. चलिए नेक्स्ट, देन what we have is the next type called as xylem fibers. Xylem fibers are also called as xylem sclerenchyma. Sclerenchyma बोला तो तुझे समझ में आ गया होगा बेटा, these are also dead cells. यहाँ पर भी जो सेल है ना, उसका सेल वॉल काफी मोटा है बेटा. The cell wall is thick. Which material is deposited beta? If it is thick, then remember lignin. Next. अब ना मैं तेरे को दो पाइप दिखा रहा हूँ.
ये एक पाइप देखो और ये एक पाइप, ठीक है। अब ये पाइप ना पतला है, अब ये पाइप को मैं मोटा कर देता हूं, मोटा कर करके इतना मोटा किया कि अंदर से इसका कैविटी पूरा भर गया, यानी ये पाइप अंदर से हॉलो है और ये पाइप अंदर से ब्लॉक हो चुका है, चोकअप हो चुका है बिकॉज ऑफ थिकनिंग बेटा। सो इसको हम लोग बोलेंगे इट हैज ऑब्लिटरेटेड लूमेन, यानी इसके अंदर का जो कैविटी है, लूमेन यानी कैविटी बेटा, वो ऑब्लिटरेट हो चुका है, पूरी तरह से फिलअप हो चुका है बेटा। नेक्स्ट, इसमें अगर पार्टीशन हुआ तो इसको हम लोग सेप्टेट बोलेंगे, और अगर पार्टीशन नहीं हुआ तो हम लोग इसको एसेप्टेट बोलेंगे। सो सेप्टेट एंड एसेप्टेट इज डिपेंडिंग अपॉन पार्टीशन, राइट? अंडरस्टूड दिस मच बेटा? सो दैट्स ट्रकीट्स, वेसल्स एंड फाइबर्स। डायग्राम के हिसाब से ट्रकीट्स देखो, वेसल्स देखो। अच्छा, वेसल्स में एक और एमसीक्यू बता देता हूं कि ये वेसल्स मोनोकॉट में they are round in shape and dicot में they are angular in shape, okay? यानी पाइप के हिसाब से सोचो, गोल पाइप, दबा हुआ पाइप, okay? So angular structure, so you can get a round variety and you can get an angular variety, so that is in monocot and dicot in terms of vessels, very important from need point of view। चलिए मूविंग ऑन, लास्ट कौन सा टाइप बचा बेटा जाइलम का? जाइलम पैरेन्काइमा। स्पेशलिटी क्या? जाइलम के सारे टाइप में से ये अकेला जिंदा है, सिर्फ ये भाई साहब ही जिंदा है, इनके कौम के सारे लोग भगवान को प्यारे हो चुके हैं, राइट? सो जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग टिश्यू इन जाइलम टाइप, रिमेनिंग ऑल आर डेड, ओके? अच्छा, मूविंग ऑन, नेक्स्ट जाइलम पैरेन्काइमा। जैसे कि हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा था, सेम है बेटा, एक एक सेल का जो वॉल है ना बहुत ही पतला होगा। So what I have is the first point, the cell wall is very thin। और इस सेल वॉल के ऊपर कौन सा मटेरियल जमा है? The cell wall is made up of cellulose। Next, जाइलम पैरेन्काइमा, one very special property that you have to remember कि ये स्टोर करेगा बेटा, it is responsible for storage of food, that is starch, and it stores a specialized material called as a tannin। सर tannin क्या होता है? tannin कैसे ना बेटा, ये येलोइश ब्राउन कलर का केमिकल कंपाउंड होता है which is a derivative of gallic acid। gallic acid ना केमिकल का नाम है, ओके? उससे है ना डिराइव्ड किया हुआ एक केमिकल है tannin। tannin काम आता है कमर्शियली, अगर हम लोग देखें तो इंडस्ट्रीज में वो इंक बनाने के काम आता है, ओके? उसके साथ साथ इट इज हेल्पफुल इन द प्रोसेस कॉल्ड एज अ टैनिंग ऑफ लेदर, यानी चमड़े को है ना पॉलिश देने के काम आता है, और ये टैनिन चमड़े के ऊपर अप्लाई किया ना तो चमड़ा इतना आसानी से सड़ता नहीं। दैट इज द रीजन व्हाई बेटा यू सी दीज लेदर प्रोडक्ट्स इन मार्केट, दैट इज लेदर बेल्ट, फिर लेदर पर्स एंड वॉलेट, लेदर के शूज, लेदर का जैकेट, ये इतना आसानी से सड़ता नहीं है बिकॉज इसके ऊपर टैनिन अप्लाई किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टैनिंग ऑफ लेदर। सो टैनिन नाम का केमिकल स्टोर किया जाता है इनसाइड दीज सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट, रेडियल ट्रांसपोर्टेशन of water takes place in ray parenchymal cells। वाह सर, बहुत इंग्लिश बोला, साल भर का इंग्लिश एक बार में बोल दिया, सुन के कान को ठंडा लगा पर समझा कुछ नहीं। फिकर मत कर, इसको तोड़ तोड़ के समझ। रेडियल ट्रांसपोर्टेशन, मेन वर्ड, टेक्स प्लेस इन रे पैरेन्काइमल सेल्स।
ये देखो कैसा है। अब ना बेटा जब भी पानी समझो एक सेल से दूसरे सेल में जाए, ऐसा ऊपर की तरफ, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल टू अनदर सेल टू अनदर सेल, सो दिस इज वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब समझो ये पेड़ को हमने यहां बीच से काट दिया, समझो पेड़ काटने का नहीं, वी आर बायो पीपल, वी आर मैनर्ड पीपल एंड वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेचर। ओके, फॉर एग्जांपल हमने इसको यूं कट कर दिया और ना ये पेड़ का कटा हुआ एंड है, ये देखो, ठीक है, ये एक सेल, दो, तीन सेल। अब इस सेल से अगर पानी यहां जा रहा है इसके पास, इससे पानी अगर यहां जा रहा है इसके पास, और इससे पानी यहां जा रहा है, तो सेल्स जब पानी कटे हुए पेड़ को देखोगे ना, तो सेल्स जब पानी समझो यहां से तेरी तरफ भेज रहा है, ये सेल इस तरफ भेज रहा है, ये सेल इस तरफ भेज रहा है बेटा, ये सेल इस तरफ, ये सेल इस तरफ, ये सेल इस तरफ, सो ये कैसे जा रहा है, दे आर रनिंग लाइक रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेडियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। पकड़ा इंग्लिश? ओके, घबराने का नहीं बेटा, रेडियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। नाउ दिस टेक्स प्लेस इन रे पैरेंकाइमल सेल्स। एक्चुअली कैसा रहता है ना कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे इसको मेडुलरी रेस बोलते हैं। आने वाले लेक्चर में मैं तुझे बहुत इजी स्टाइल में ये टफ कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा बेटा, अभी फिलहाल इतना याद रख, उसको मेडुलरी रेस बोलते हैं। सो मेडुलरी रेस में जितने भी सेल्स है ना, सबके सब पैरेंकाइमा के बने हैं और उनमें रेडियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है बेटा, अब एक और सेपरेट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से सुनो। जो जाइलम पहले बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी जाइलम, यानी जो शुरुआत से ही है, और जो बाद में आता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। अब प्राइमरी जाइलम में भी दो टाइप है, वन इज प्रोटोजाइलम and the other is metaxylem। एक बात नोटिस किया है, जहां पर भी बायो में प्रो वर्ड आता है ना, प्रो या प्री, इसका मतलब होता है पहले। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, तो पहले के जमाने का सेल, एकदम पुराना, लेस डेवलप, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, राइट। जैसे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी आजादी से पहले। सो प्री और प्रो का मतलब होता है पहले। सो प्रोटोजाइलम इज दैट जाइलम विच इज फर्स्ट फॉर्म, जो पहले बनता है बेटा। देन कमिंग टू द वर्ड मेटा, मेटा मीन्स बाद में। सेल डिवीजन में जैसे प्रोफेज आता है पहले, उसके बाद आता है मेटाफेज बाद में, यू गेट इट बेटा। एम्फीबियंस में बेस्ट एग्जांपल, फ्रॉग का बच्चू टैडपोल, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटा यानी बाद में, और मॉर्फो यानी अपीयरेंस, यानी बाद में उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, फिर वो अडल्ट बन जाता है। सो मेटा मीन्स बाद में। सो प्रोटोजाइलम इज द फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम, मेटाजाइलम इज फॉर्म्ड लेटर। अच्छा सर, यहां एक डाउट है, जो जाइलम पहले बनता है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, और जो बाद में आता है उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म्ड है वो प्रोटो, और जो बाद में आया मेटा। सर तो ये कंफ्यूज हो रहा है सेकेंडरी प्राइमरी के साथ। ओके, टेंशन लेने का नहीं, बाल झड़ेगा, टकलू हो जाएगा बेटा। ओके, इसको इजी एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों कैसा है, मान के चलते हैं, लेट्स से तू तेरे घर में है ना, शुरुआत से रह रहा है, तो तू प्राइमरी है। एंड लेट्स से कुछ समय बाद गांव से तेरे अंकल भी आ गए तेरे घर में रहने के लिए, तो अंकल क्या हुए, सेकेंडरी। अब प्राइमरी में जो पहले आया ना, जो पहले बना वो प्रोटो, और प्राइमरी में जो बाद में बना वो मेटा, यानी तू तो प्राइमरी है। अब उस प्राइमरी में, उस घर में तू शुरुआत से रह रहा है, तेरी जिंदगी का शुरुआत का हिस्सा चाइल्डहुड, दैट इज लाइक प्रोटोजाइलम।
और बाद में तू विकसित होके अडल्टहुड में आया, दैट इज लाइक मेटाजाइलम। यानी चाइल्डहुड और अडल्टहुड तेरा ही हिस्सा है ना, यू गेट दैट पॉइंट। यानी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्राइमरी जाइलम का ही हिस्सा है, ये समझे, इसको याद रखो अच्छे से। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, सुनो ध्यान से। स्टेम और रूट में प्राइमरी और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का पैटर्न अलग अलग रहता है। रूट में जो पैटर्न देखा जाता है ना उसको एक्स आर्च पैटर्न बोलते हैं, भारी इंग्लिश सुनते जा। स्टेम में जो पैटर्न देखते हैं उसको एंड आर्च पैटर्न बोलते हैं। एक्स आर्च पैटर्न का मतलब ये होता है कि प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी and metaxylem is present in the middle। स्टेम में उल्टा, स्टेम में प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट इन द मिडल। टेक्स्ट बुक में मिडल के बदले सेंटर दिया है और उस सेंटर वाले पार्ट को पिथ बोलते रहते हैं। एंड मेटाजाइलम is present towards the periphery। अब सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कौन किधर है याद नहीं रहेगा। ओके, सो अगेन वी विल रिमेंबर दिस इन अवर यो-यो स्टाइल, इन अवर रॉकिंग स्टाइल। इसके लिए बच्चों हम लोग एक टेक्निक ऐसा बना देंगे, तुमने मैथ्स में बहुत सारे सम्स के बीच में से रूट ऑफ एक्स देखा होगा। ओके, सो रूट ऑफ एक्स क्या आ रहा है, रूट ऑफ एक्स राइम आ रहा है। ये रहेगी अपनी मेन वाली टेक्निक, रूट ऑफ एक्स इज राइम। अच्छा, अब रूट ऑफ एक्स यानी स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, तो उसमें से रूट पकड़ यानी रूट एक्स यानी एक्स आर्च, और राइम करो, राइमिंग यानी प प, प्रोटो पेरीफेरी, म मेटा मिडल। मैंने जानबूझ के मिडल लिखा, टेक्स्ट बुक में ना यहाँ सेंटर लिखा है, कॉन्सेप्ट देखिए पर कैसे ये याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। सो रूट एक्स इज राइमिंग। नाउ रूट यानी रूट के हिस्से में, एक्स यानी एक्स आर्च, तो इसका ऑपोजिट तो तू बना लेगा स्टेम में एंड आर्च। फिर जब राइमिंग बोल रहे तो प प म, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी, मेटाजाइलम मिडल, उसका उल्टा कर ले, प्रोटोजाइलम मिडल, मेटाजाइलम पेरीफेरी। हो गया ना आसान बेटा। वेल बच्चों, सो दैट्स ऑल अबाउट जाइलम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, लिए ऑलराइट। सो बायो स्टूडेंट्स देखो, तुमको है ना एक बात याद रखना है कि बड़े आसानी से स्कूल सेक्शन में हमने ये पढ़ लिया था दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। फिर वो पानी ऊपर तक कैसे जाता है, राइट, वो हम लोग अलग ही चैप्टर में पढ़ेंगे। पर वो पानी को ले जाने के लिए जो पाइपलाइन है वो जाइलम, और वो पाइपलाइन में जो छोटा पतला पुराने जमाने का कम विकसित है वो ट्रकीड्स। उसमें जो थिकनिंग है गोल गोल रहा चक्री जैसा रिंग की तरह तो एन्युलर, सांप की तरह ट्विस्ट मारा डीएनए की तरह तो उसको स्पाइरल बोलने का, दादर की तरह एक के नीचे एक रहेगा तो उसको स्केलारी फॉर्म बोलने का बेटा, नेटवर्क लाइक रहेगा तो उसको रेटिकुलर बोलने का, खड्डा खड्डा रहेगा उसमें तो उसको पिटेड बोलने का, और उसका कवरिंग रहा तो उसको बॉर्डर्ड पिटेड बोलने का। और वो पाइपलाइन अगर इसके मुकाबले लंबा चौड़ा है तो उसको हम वेसल्स बोलेंगे, राइट। और वेसल्स जो है वो तुमको एंजियोस्पर्म्स यानी आधुनिक प्लांट्स में ज्यादातर दिखाई देंगे। फिर वो पाइपलाइन अगर मरे हुए सेल्स का बना है तो उसको जाइलम फाइबर्स बोलेंगे, जो अंदर से ऑब्लिटरेटेड है यानी इसमें से तो पानी ऊपर नीचे जाएगा नहीं, ये खाली सपोर्ट देगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। इसलिए जाइलम के फंक्शन में हमने मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी लिखा है बेटा, दैट इज अचीव्ड ओनली बिकॉज ऑफ जाइलम फाइबर्स। और वो पाइपलाइन अगर रेडियल ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है सो इट इज रे पैरेन्काइमल सेल्स। और पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं वो हमने देखा है, उसका सेल वॉल काफी पतला होता है। यानी ये कैसी बात हो गई मालूम बच्चों, जब एक पेड़ पानी खींच रहा है ऊपर की तरफ
राइट बाकी पूरी दुनिया को उससे कोई लेना देना नहीं दिया लाइक हाँ पेड़ है पानी खींच रहा है भाई हमको फल दे रहा है फ्रूट्स दे रहा है दैट्स इट पर हम जानते हैं वो जो पानी गया ना पेड़ में वो जिस ट्यूब से जा रहा है वो जाइलम है अगर वो पेड़ पुराने जमाने का जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट है तो तू जानता है वो पेड़ को बाहर से देख के कि उसके अंदर ट्रकीड्स है और अगर वो पेड़ आज के जमाने का एंजियोस्पर्म है तो तू तेरे बायोलॉजी के नॉलेज से जानता है कि उसके अंदर वेसल्स है यानी उसके अंदर ट्रैकिया है अगर वो जिम्नोस्पर्म है तो तुझे पता है ट्रकीड्स के अंदर पैटर्न भी हो सकता है एन्युलर हो सकता है स्पाइरल हो सकता है स्केलरिफॉर्म हो सकता है रेटिकुलेट हो सकता है पिटेड हो सकता है सिंपल बॉर्डर्ड किसी भी पैटर्न का हो सकता है यानी ये कैसा है ना जैसे हम लोग हार्डवेयर की दुकान पे जाके पाइप मांगते हैं ना और वो हमारे सामने टाइप रख देता है कि ये देखो ये छोटा पाइप ये लंबा चौड़ा मोटा पाइप बताओ कैसा पाइप चाहिए घर के अंदर लगाना है कि बिल्डिंग में लगाना है वैसे ही कुदरत ने जब पेड़ के अलग अलग भिन्न भिन्न टाइप व्हेन नेचर क्रिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज ट्रीज एंड प्लांट्स nature selected different types of pipeline for them which is suitable as per their environment जिस पेड़ को जैसा उसका कद है जैसा उसका आकार है जैसा उसका माहौल है उसके अनुसार कुदरत ने उसको ये पाइपलाइन दिया है कि ये पाइपलाइन ले तू और पानी का हेर फेर इधर उधर कर जिंदा रह फोटोसिंथेसिस कर और पूरे धरती का भला कर दैट्स बायोलॉजी तो प्लांट्स तो धरती का भला कर ही रहे हैं तुम भी बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते अच्छे से पढ़ाई करने का डॉक्टर बनने का और लोगों का भला करने का दैट इज ओनली अवर पर्पस बायोलॉजी इज एन अमेजिंग सब्जेक्ट बेटा शो लॉट्स ऑफ लव टू दिस सब्जेक्ट रीड बायो ब्लीड बायो यो बायो थैंक यू